सभी को नमस्कार। आज हम न्यू स्क्रिप्ट जो पिछले वीडियो में हमने तैयार की थी कि हम अपनी लाइफ की न्यू स्क्रिप्ट को कैसे तैयार करते हैं, वो काम हमने जब कर लिया तो उसको इम्प्लीमेंट कैसे करें, ये वीडियो खासकर इसके लिए है। तो बहुत इत्मीनान से सुने सारी बात और पेन और पेपर लेके भी बैठें जिसे आप नोट कर लें। बहुत छोटी छोटी बातें हैं पर हर दिन मुझे इस पर काम करना है। इसको मैं माइनस नहीं कर सकती अगर मुझे अपनी लाइफ स्क्रिप्ट पूरी अच्छे से चाहिए तो। अपना दिनचर्या जो है मुझे मॉनिटर करना पड़ेगा और उसके लिए छोटे छोटे नियम मुझे अपने ऊपर लागू करने पड़ेंगे, जो बहुत आसान है। कोई कठिन चीज़ नहीं कह रही हूँ करने के लिए, पर जो कुछ करना है उस पर ध्यान देना है और वो अवश्य करना है। और एक हम टाइम पीरियड 21 दिन का बना लीजिए, क्योंकि 21 दिन तक लगातार कोई भी चीज़ करने के बाद हमारा जो अवचेतन मन होता है वो तैयार होने लगता है जो हम चाह रहे हैं उसके लिए। अब जब आपने नई स्क्रिप्ट अपनी तैयार की है, नई स्टोरी लिख ली है, तो आप उत्साहित होना चाहिए। ये उत्साह आपके जीवन में उतरना चाहिए। पहली बात, सबसे पहला इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि मैं जब अपनी जीवन की रचना को बदल रही हूँ तो मैं कितनी एक्साइटेड होंगी इस पर काम करने के लिए, क्योंकि मुझे तो इसको बदलना ही है। अब ये वन डे गेम तो है नहीं कि मैं एक ही दिन काम करके छोड़ दूँ। इस पर तो मुझे निरंतर करना होगा और जैसे जैसे रिजल्ट दिखने लगेगा मैं और उस पर अच्छे से काम करूँगी। तो जब आपकी आँख सुबह में खुलती है, सूर्य की पहली किरण को नमस्कार जरूर करिए, क्योंकि वो सुबह का आगाज़ हुआ है और हमने आँख खोली है, यानी हम जीवित हैं, हमारी श्वासें चल रही हैं। और धन्यवाद करिए, हमने पृथ्वी पे जन्म लिया है। और सूर्य भगवान नारायण को धन्यवाद करें, यूनिवर्स को धन्यवाद करें। मन को 1 मिनट बिल्कुल शांत फोकस करें, एकदम शांत, क्योंकि इसमें उतरेंगे आपके इंट्यूशंस। ये काम होने के बाद आप अपने आप को स्ट्रेच करिए और आलस नहीं करना है। जिस टाइम पे हमें उठना है आप टाइम निश्चित करिए, क्योंकि नए स्क्रिप्ट में अब सारे नए नियम होंगे, नए समय अवधि होगी। तो आप सुबह का टाइम निश्चित करिए जो कि अच्छा सुबह में हो। ये नहीं कि 5 बजे उठ रहे हैं, ठीक है। अगर आप कन्वीनियंटली उठना चाहते हैं तो 8 बजे नहीं, कम से कम आप 6 साढ़े 6 बजे अपना टाइम बनाएं, जिससे आपको समय मिले थोड़ा कुछ करने के लिए, है ना। लाइफ को बदलना है तो थोड़ी सी तो हमें हल्की सी मेहनत करनी पड़ेगी। मैं टफ़ नहीं कह रही हूँ, टफ़ तो मैं कोई चीज़ बनाती ही नहीं हूँ। तो स्ट्रेच करना, देखिए कुत्ते भी सुबह में स्ट्रेच करते हैं, आप देखिए बिल्ली भी उठेगी तो स्ट्रेच करेगी, यानी प्रकृति ने अपने आप में ये चीज़ है, स्ट्रेच करते हैं। आप देखिए ब्यार चलती है तो पत्ते भी हिलते हैं। तो हल्का आप अपने हाथों पैरों को थोड़ा सा स्ट्रेट करिए, स्ट्रेच करिए, पीठ को आगे पीछे, दाएं बाएं, थोड़ा सा सर को आगे पीछे हल्का सा स्ट्रेच करके बॉडी बहुत अच्छी मोड पर आ जाती है। ये हम नहीं करते हैं, बहुत जरा सी चीज़ है, पर ये हमारे अंदर बहुत अच्छा परिवर्तन लाती है। और फिर एक अपने आप को प्रसन्नता दें, अपनी अहमियत महसूस करें। ईश्वर ने आपका जन्म पृथ्वी पर दिया है तो इसकी अहमियत है। इस लाइफ को हमें वेस्ट नहीं करना है। एक थॉट अपने अंदर लाइए और चाय पानी या कॉफ़ी पीते हुए अपने आप को महसूस करिए कि मेरी अहमियत है, आई एम वेरी इम्पोर्टेंट पर्सन। निवृत्त होने के बाद 10:10:10 का रेशियो रहेगा। योगा, वॉक,
और श्वास की क्रियाओं का। या गहरी सांस लें, प्राणायाम करें, 10 मिनट योगा करें और 10 मिनट वॉक और 10 मिनट सांस की क्रियाएं। ये तब है जब आपके साथ मिनिमम टाइम आप अपने आप को दे पा रहे हो। यदि आप ज़्यादा टाइम दे रहे हो तो फाइन, आप योगा बढ़ा दीजिए, वॉक बढ़ा दीजिए, श्वास की प्रक्रियाएं बढ़ा दीजिए, पर मिनिमम लेवल पर इतना होना ज़रूरी है। ये तो होना ही होना है। आप देखेंगे बहुत बड़ा परिवर्तन आता है हमारे जीवन में। ये सीक्वेंस यही रहेगा। आप पहले घूम लीजिए, योगा करिए और प्राणायाम करिए। उसके बाद में आप फ्रूट्स और प्रोटीन युक्त नाश्ता करें और इसी वक्त जब नाश्ता कर रहे हैं तो अपने पूरे दिन का आहार प्लान करें, जो कि बहुत अच्छा हो, मिनरल विटामिन युक्त हो, हल्का पौष्टिक हो और पेट भरने वाला भी हो। इसको प्लान सुबह में इसी वक्त कर लीजिए जब आप अपना नाश्ता करते हैं। अलग से हमें समय नहीं देना है, और नोट कर लीजिए। और फिर 4 लीटर पानी कम से कम आप तैयार कर लीजिए। देखिए कि आप ये 4 बॉटल अगर आप तैयार कर लेते हैं तो आपको ये पीना है 24 घंटे में। ज़्यादा हो जाए कोई बात नहीं, क्योंकि हमारे और भी द्रव्य और भी हम पेय पदार्थ लेते हैं तो वो सब ऐड और हो जाता है। तो ये बहुत अच्छा रहता है। कम से कम पानी अगर हम पिएंगे तो हमारा शरीर जो है बहुत धन्यवाद करता है, बहुत खुश होता है। हम डिहाइड्रेट रखते हैं अपनी बॉडी को, उससे भी हमारे मूड स्विंग करते हैं। ठीक है, अगर आप बाहर जाते हैं तो अपना फल, भोजन, पानी रखना ना भूलें, नहीं तो आप अनहेल्दी फूड को खाएंगे बाज़ार से लेके और फिर आपको अजीब सा होगा। जब आप ये कर लेते हैं तो बीच का जो समय आपको मिलता है उस पर अपने विचारों पर ज़रूर ध्यान दें, क्या चल रहा है। ज़रा सी देर फोकस करें, ज़रा सी देर। और अप्रिय विचार अगर आपके मन में आ गए तो उनको बार बार स्ट्रांगली, ज़बरदस्त तरीके से कहें बाहर चले जाओ। उसको बाहर का रास्ता दिखाइए, अपने ऑरा से, अपने मन से, अपने शरीर से बाहर का रास्ता दिखाइए और उसे बताइए अप्रिय भाव को, अप्रिय विचारों को कि अब तुम्हारी जगह नहीं है इस शरीर में, इस मन में। उसके बाद अपनी स्क्रिप्ट, उसको ज़रूर ध्यान में रखना है। उसको सोचिए कि सब आनंद में हो रहा है, मैंने अपना जीवन बदल ही देना है, बहुत अच्छा जीवन है जो मैंने अपना प्लान किया है, बहुत अच्छा चल रहा है। और उदासी भरे गाने, फिल्में, सीरियल्स, पिक्चर्स या न्यूज़ ना देखें ना सुने, अवॉइड करिए, क्योंकि ये अनवांटेड इमोशंस कहीं ना कहीं सेटल हो जाते हैं, पहले से ही हमारे अंदर भरे हैं और ये और बढ़ जाते हैं। इसके बाद में शाम को जब भी समय मिले 10 मिनट निकाल लीजिए, बहुत आराम से मिल जाता है, इत्मीनान से बैठे हैं जब। और इस समय अपनी स्क्रिप्ट को ध्यान में रख के गहरी सांस लें, स्क्रिप्ट महसूस करें, ये सब घटित हो रहा है, जो मैंने सोचा है वो सब हो रहा है यथार्थ। और निकलती श्वास में उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है निकलती श्वास। पूरे दिनचर्या में जो भी अप्रिय घटित हुआ है उसको पहले बाहर निकालिए और पिछला जो आपके मन में बसा है उसको भी निकालिए। हर श्वास पे फोकस होके करना है, छोड़ते हुए कहना है। फिर 3 गहरी सांस में अपने आप को ज़बरदस्त तरीके से बताइए कि नई स्क्रिप्ट जो है वो लागू हो चुकी है, यूनिवर्स का आशीर्वाद चल रहा है, सब कुछ ठीक हो रहा है, बहुत आनंद हो रहा है, सुख बढ़ता जा रहा है और जो भी आपने मांगा है वो सब होता जा रहा है। इस तरह से अपने आप को प्रबल करना है। अब पूरे दिन में कहीं भी आपको समय मिले, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, आपको एक मोटिवेशनल स्टोरी या आप कोई भी एक सीरियल आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, जो आपकी स्क्रिप्ट से रिलेटेड हो।
उसे ज़रूर सुनना है। तो आप 21 दिन 21 स्टोरीज़ उससे रिलेटेड या सुने या देखें या पढ़ें और उससे मोटिवेटेड हों। ये करना ही करना है, थोड़ा सा पढ़ना ज़रूर है। फिर आप अपना भोजन वगैरह करिए और सोने से पहले इतना सा काम करना है कि किसी को माफ़ करना है तो कर दीजिए, अपने दिल में मत रखिए। माफ़ करने से वो इमोशंस हमारे हल्के होने लगते हैं और धीरे धीरे हम कटने लगते हैं, वो गायब होने लगते हैं। तो माफ़ ज़रूर कर दीजिए अगर किसी ने आपको दुख पहुंचाया है, और अगर आपसे किसी को दुख पहुंच गया है तो उनसे माफ़ी मांग लीजिए। ईश्वर को धन्यवाद करिए, यूनिवर्स को धन्यवाद करिए और देखिए आपको कितनी अच्छी नींद आएगी। और इसके साथ ही साथ सोते हुए सोचना है कि मेरी नई स्क्रिप्ट लिख चुकी है और ऐसा ही हो रहा है। ऐसे भाव के साथ आप सोने लग जाइए। तो आप देखेंगे 21 दिन के बाद में, बीच में ही आपके पास कुछ रिजल्ट आने लगेंगे, पर 21 दिन के बाद में मन इस बात के लिए तैयार हो जाएगा कि बदलाव के लिए आप स्वयं तैयार हैं। तो मन उसी तरह की ऊर्जा चारों तरफ से लाने लगेगा, वैसे ही रास्ते खुलने लगेंगे, वैसे ही लोग मिलने लगेंगे और आप सक्रिय होने लगेंगे। लेकिन 21 दिन के बाद छोड़ना नहीं है। 21 दिन में मन ये तय कर लेता है, जो हमारा अवचेतन मन है वही तो काम करेगा, वही तो बदलाव लाएगा। उसको ये पता लग जाता है, क्योंकि एक दिन आपने सोचा, अगले दिन से कुछ नहीं किया, तो मन नहीं समझ पाता है। तो ये प्रक्रिया को 21 दिन करने पर मन, आपका अवचेतन मन तैयार हो जाता है कि यस, आप अपने जीवन को बदलना ही चाहते हैं। और उसके बाद आप इसको कंटिन्यू करते रहें और आप देखेंगे कि वाकई आप इसको अपना लेंगे, इस प्रक्रिया को, क्योंकि आपका जीवन बदल चुका होगा। और इसी के साथ मैं आशीर्वाद देती हूँ कि आप बहुत मस्त रहें, खुश रहें, स्वस्थ रहें, आनंद में रहें। धन्यवाद।